गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज हम क्लास 10th सोशल साइंस चैप्टर 4 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड का पार्ट 4 डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 3 में हमने रेलवे रूट्स के बारे में, रेलवे ट्रैक्स के बारे में स्टडी किया था, जहां पर हमने ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज एंड 16 रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स के बारे में स्टडी कर लिया था। कल जो टॉपिक छूटा हुआ था आप देखेंगे आपके बुक के पेज नंबर 75 पर, डिस्पर्जल ऑफ रेल रूट्स कि रेल रूट का वितरण। ठीक है, डिस्पर्जल ऑफ रेल रूट कि डिस्पर्जल का मतलब होता है वितरण, कि रेल रूट का वितरण इंडिया के अंदर कैसे किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर लिखा है द रेल रूट्स इन इंडिया हैव डेवलप्ड मोस्टली इन दोज एरिया विच आर इकोनॉमिकली मोर डेवलप्ड। बेसिकली रेल रूट्स वहां पर डेवलप्ड किए गए हैं जो कि इकोनॉमिकली पहले से डेवलप्ड हैं। ठीक है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली इम्बैलेंस्ड, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को इम्बैलेंस्ड बताया है, यानी असामान्य बताया गया है। ठीक है, यहीं पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर है हाईली डेंस रेल रूट एरिया। ठीक है, ऐसे रेल रूट के एरिया जो हाईली डेंस हैं, यानी घनत्व जहाँ पर ज़्यादा है रेल रूट्स का, वो कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर कि दिस एरिया इज स्प्रेड ओवर द नॉर्दर्न इंडिया इन सतलज गंगा प्लेन अप टू वेस्ट बंगाल, कि ये जो है नॉर्थ इंडिया का जो सतलज और गंगा का प्लेन है, ठीक है, वहाँ से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये रेल रूट जो है फैले हुए हैं। इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑन दिस रेल रूट आर लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आसनसोल, हावड़ा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ हाईली डेंस रेल रूट्स हैं जिनके स्टेशंस यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट नंबर पर है डेंस रेल रूट एरिया। इसको हम, ठीक है, इसको हाईली डेंस नहीं, ये डेंस है यानी मीडियम, मध्यम घनत्व उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि द पेनिनसुलर प्लेन्स एंड साउदर्न प्लेटो आर इंक्लूड इन दिस एरिया। पेनिनसुलर प्लेन्स का मतलब कि वही प्लेन जो इंडिया के नीचे वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ के जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ के जो प्लेटियोस हैं, साउदर्न प्लेटियोस जिनको बोला है, ठीक है, वो एरिया इस पर आते हैं जहाँ पर मीडियम डेंस रेल रूट है। ठीक है, मेन स्टेशन ऑन दिस रूट आर अहमदाबाद, वडोदरा एंड चेन्नई। ये कुछ मेन स्टेशन हैं जो कि मीडियम डेंस या डेंस रेल रूट एरिया पर आते हैं। फिर है लास्ट लेस डेंस एरिया, यानी सबसे कम घनत्व वाले रेल के एरियाज जो हैं वो हैं कि दीज एरिया कंप्राइज द हिली, प्लेटियो, डेजर्ट एंड मार्सी एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि वो एरिया जो पिछड़े हुए हैं, जो हिली स्टेशन पर हैं, जो मार्सी लैंड पर है ना, दलदली लैंड पर हैं, जहाँ पर रेलवे रूट्स बनाना आसान नहीं है, तो वहाँ पर जो रेल रूट का जो डेंसिटी यहाँ पर लिखी है वो है लेस डेंस एरिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा कि हेयर द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर नेग्लिजिबल, कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो नेग्लिजिबल होती है और पॉपुलेशन जो होता है लोगों का वो कम होता है। ऐसे एरियाज पर रेल रूट कम डेवलप्ड किए गए हैं या कम बनाए गए हैं। रेल रूट्स हैव नॉट बीन डेवलप्ड इन दिस कैटेगरी द एरिया ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बस्तर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मोस्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये जितनी भी जगह मैंने आपको बताए ये कुछ ना कुछ ये हिली एरियाज हैं या कुछ एरिया ऐसे हैं जो कम पॉपुलेटेड है। जैसे हिली एरियाज पर आप देखें तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे के सारे हिली एरियाज हैं। यहाँ पर रेल रूट बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, फिर नीचे वाले पैराग्राफ पर आएंगे जहां पर लिखा है कि द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया आर रग्ड एंड नैरो, देयरफॉर द रेल रूट कुड नॉट बी डेवलप्ड एडेक्वेटली। यदि हम देखें कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया यानी इंडिया के नैरो जोन, यदि आप देखें नीचे वाला इलाका तो उसके उस तरफ का पार्ट और इस तरफ का पार्ट, ठीक है, उस तरफ का पार्ट जो है वो ईस्टर्न और इस तरफ का पार्ट जो है वो वेस्टर्न कोस्टल एरिया कहलाता है। तो ऐसे एरियाज जो है वो रग्ड हैं और नैरो हैं। रग्ड यानी कटे फटे इलाके हैं, यानी प्लेन एरिया नहीं है, और साथ में नैरो यानी सकरे इलाके हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा कि रेल रूट कुड नॉट बी डेवलप्ड एडेक्वेटली। ठीक है, तो ऐसे जगहों पर भी रेल रूट को डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट फ्रॉम कन्याकुमारी कोस्ट टू हावड़ा द रेल रूट इज डेवलप्ड। यदि हम ईस्टर्न कोस्ट में देखें तो कन्याकुमारी से लेकर हावड़ा तक रेल रूट को डेवलप किया गया है। ऑन वेस्टर्न कोस्टल एरिया कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन हैज़ बीन डेवलप्ड। ठीक है, यदि हम वेस्टर्न कोस्टल एरिया पर देखें तो वहाँ पर कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन को डेवलप्ड किया गया है। ठीक है,
ऑन द वेस्टर्न कोस्टल एरिया विद द सेटिंग अप ऑफ कोकन रेलवे कॉरपोरेशन 837 किलोमीटर ऑफ रेल ट्रैक हैज़ बीन डेवलप्ड। कि जब से वेस्टर्न कोस्टल एरियाज़ पर देखें, यानी यहाँ से आप देखें तो आपको इंडिया का मैप याद होगा, तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो होता है केरल, फिर गोवा, इस तरफ से आप ऊपर चलते जाएंगे गुजरात की तरफ तक, तो ये कहलाता है वेस्टर्न कोस्टल एरिया। ठीक है, तो इस एरिया पर जब से कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन बनाया गया तब से लेकर अब तक 837 किलोमीटर की रेल ट्रैक की जो लाइन है वो डेवलप्ड की जा चुकी है। फिर है द पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपिंग रेलवेज आर लिमिटेड इन डेंसली पॉपुलेटेड मेट्रो सिटीज। कि मेट्रो सिटीज यानी जो बड़े शहर होते हैं, ठीक है, लाइक दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई, ठीक है, ये मेट्रो सिटीज कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो डेंसली होती है, यानी घनत्व ज़्यादा होता है। यदि हम देखें कि 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के अंदर में काफ़ी सारे लोग बसे होते हैं, तो ऐसे एरियाज़ पर भी रेल रूट को डेवलप करना मुश्किल होता है कि आप शहर के अंदर कैसे रेल रूट ले जाएंगे, क्योंकि लोग इतनी सारी जगहों पर रहते हैं और उस जगह के बीच से रेल रूट ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा कि देयरफॉर इन मेट्रो सिटीज़ देयर इज़ अ प्लान टू डेवलप अ मेट्रो रेलवेज। तो ऐसे जगह पर मेट्रो रेलवेज डेवलप करने का प्लान बनाया गया है। इन इंडिया द वर्क ऑफ मेट्रो रेलवेज हैज़ बीन कंप्लीटेड इन कोलकाता, बॉम्बे एंड दिल्ली। ठीक है, कि यदि हम यहाँ पर देखें तो इंडिया के अंदर तो कोलकाता है, बॉम्बे है, दिल्ली है, यहाँ पर मेट्रो रेलवेज का काम कंप्लीट हो चुका है। इंडिया हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस इन द सेक्टर ऑफ रेलवेज एंड ट्रेन विथ अ स्पीड ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर हैव बीन स्टार्टेड। ठीक है, इंडिया के अंदर ट्रेन के डेवलपमेंट में यदि हम बात करें, रेलवेज के डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पर जो स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, ठीक है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया कि मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ट्रेन चलती हैं। एंड नाउ गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस ट्रेन विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3974 किलोमीटर इन द लॉन्गेस्ट। ठीक है, यदि इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट रूट कवर करने वाली कोई ट्रेन है तो वो है गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, जो कि 3974 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, फिर आगे लिखा कि 8 एक्सप्रेस ट्रेन आर सच विच कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2000 to 3000 किलोमीटर, और 8 एक्सप्रेस ट्रेनें और हैं जो लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती हैं। ठीक है, ड्यू टू वेरिएशन इन द गेज ऑफ रेल्स, ओल्ड रेलवे ट्रैक्स, अनइवन सरफेस, नॉन इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन रूट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ रेलवे सेक्टर। ठीक है, वेरिएशन इन गेज वही जो हमने पढ़ा था कल, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। ठीक है, इनके वेरिएशन की वजह से ओल्ड रेलवे ट्रैक्स जो हैं, पुरानी रेलवे ट्रैक्स हैं, इनकी वजह से। फिर अनइवन सरफेस भी, देखिए रेल जो होता है वो एक प्लेन सरफेस पर चलता है, यदि हिली स्टेशन है, हिली जगह है, पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पर रेल रूट को डेवलप करना मुश्किल होता है। ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रिफाइड जो ट्रेन रूट्स हैं, जहाँ पर आप देखेंगे आपकी इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलती, पहले कोयले से चलती थी। ठीक है, तो इनकी वजह से रेलवे सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाकी यदि हम देखें तो एक अच्छा खासा डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर रेलवेज ट्रैक को लेकर, रेलवेज डेवलपमेंट को लेकर। ठीक है, चलिए अब इसी पेज नंबर 76 पर देखेंगे आप, जहाँ पर है वाटर ट्रांसपोर्ट। इसी के बाद तो वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। ठीक है, आज हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्ड देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, जहाँ पर लिखा है कि द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इट्स बीइंग सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड एंड द पेरेनियल रिवर फ्रॉम द बेसिस फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। की वाटर ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर इन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो 3 साइड से वाटर से कवर है। यदि आप सबसे नीचे देखें इंडिया के मैप में तो आपको इंडियन ओशन मिलेगा, ईस्ट में देखें तो आपको वे ऑफ बंगाल मिलेगा, और वेस्ट में देखें तो आपको अरेबियन सी मिलेगा। ठीक है, तो 3 साइड से वाटर से कवर है, इसीलिए भारत को पेनिनसुलर कंट्री भी कहा जाता है। और जो पेरिनियल रिवर है इंडिया के अंदर, यानी 12 महीने चलने वाली जो रिवर हैं, जहां पर साल भर पानी रहता है, तो ये जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक बेसिस है। एंड ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और वाटर ट्रांसपोर्ट को बोला कि चीप है, अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, जैसे रेल ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, इनसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। द शिप्स दैट ट्रांसपोर्ट पैसेंजर आर कॉल्ड लाउडर्स। कि ऐसे शिप्स जो सिर्फ पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी सवारी के लिए रहते हैं, यात्रियों को इधर से उधर ले जाने के लिए, उनको लाउडर्स कहा जाता है। ये बस आप याद रखें जो मैं बोलते जा रहा हूँ, कि जो पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप्स, वो लाउडर्स कहलाते हैं। शिप दैट ट्रांसपोर्ट गुड्स आर कॉल्ड ट्रैम्प्स। कि जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो ट्रैम्प्स कहलाते हैं, यानी वस्तुओं को, सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर, उनको ट्रैम्प्स कहा जाता है।
वाइल शिप्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल आर कॉल्ड टैंकर्स, और जो ऑयल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तेल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको टैंकर्स कहा जाता है। पेरिसेबल कमोडिटीज लाइक मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेफ्रिजरेटर शिप। पेरिसेबल का मतलब ऐसे कमोडिटीज जो खराब हो सकते हैं, सड़ सकते हैं, गल सकते हैं, ठीक है, तो इनके लिए रेफ्रिजरेटर शिप का यूज किया जाता है, ठीक है, जिनमें से ये सामान हमेशा सुरक्षित रहेंगे, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। फिर नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा है कि फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट देयर इज नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, कि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए ना तो रोड बनाने की जरूरत होती है, ना उनको कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत होती है, ना मेंटेन करने की जरूरत होती है, तो रोड का मेंटेनेंस का खर्चा बच जाता है। Development of water transport in India is essential due to its long coastline and for the security of its island located in the Arabian Sea and Bay of Bengal, mineral oil area located in the deep sea far away from the seashore, fishing areas and our sea extended up to 12 nautical mile। ठीक है, देखिए अब वाटर रूट का यहाँ पर इन्होंने बोला कि वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए क्यों एसेंशियल बताया है, क्योंकि कुछ चीज़ों की सुरक्षा करनी ज़रूरी है हमको। जैसे यहाँ पर है सिक्योरिटी ऑफ आइलैंड, कि आइलैंड की, क्योंकि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है बहुत लंबा है, ठीक है, तो बाहरी आक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए वाटर डेवलपमेंट, वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ आइलैंड जो कि वे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में लोकेटेड हैं, ऐसे आइलैंड की सिक्योरिटी के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला कि ऑयल एरियाज़ की जहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एरियाज़ जो हैं, ठीक है, काफ़ी दूर दूर हैं समुद्र के अंदर, तो उनके लिए भी वाटर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। फिर फिशिंग एरियाज़ हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है एक लाइन कि सी एक्सटेंडेड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, की इंडिया के अंडर में जो सी आता है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। नॉटिकल को समुद्री बोलते हैं, ठीक है, यानी ये 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 12 समुद्री मील, ठीक है, ये भी डिस्टेंस का एक यूनिट है। इसके बाद हम आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया आर 3 टाइप्स, 3 टाइप से वाटर का सिस्टम है। सबसे पहला है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके बाद सी ट्रांसपोर्ट। तो आप इसको पढ़ लेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर ही अंदर, जैसे ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैनल्स के थ्रू होता है, रिवर्स के थ्रू होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रिवर्स के नाम दिए हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है, तो इनसे वाटर का ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो इनलैंड यानी भारत के अंदर ही। और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो सब्जेक्ट होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट जो होता है वो राज्य का सब्जेक्ट होता है, कि इनका जो देखभाल का काम है, मेंटेनेंस का काम है, वो राज्य सरकारें करेंगी। फिर आते हैं कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट पर, जहां लिखा हुआ है कि इंडियाज कोस्ट लाइन अबाउट 5717 किलोमीटर, कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो लगभग 5717 किलोमीटर है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा कि प्रेजेंटली देयर आर 13 लार्ज एंड 184 स्मॉल मीडियम साइज पोर्ट, कि 13 लार्ज और 184 स्मॉल मीडियम साइज पोर्ट यानी बंदरगाह हैं जहां पर जहाज़ों को खड़ा किया जाता है। फिर है सी ट्रांसपोर्ट, तो देखेंगे सी ट्रांसपोर्ट में कि इंडिया रैंक 19th इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय शिप्स, कि इंडिया की रैंक वर्ल्ड में 19th नंबर है, ठीक है, कि शिप्स की सहायता से गुड्स को सप्लाई करने में, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में। फिर है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ मर्चेंट शिप इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। इसका मतलब समझ लें कि फ्लीट का मतलब क्या होता है। फ्लीट एक वर्ड आया है FLEET, फ्लीट का मतलब होता है जहाज़ों का बेड़ा, ठीक है, कि कितने जहाज आपके पास हैं जो कि पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हैं। तो यहाँ पर बोला कि इंडिया हैज़ लार्जेस्ट, कि इंडिया के पास काफ़ी बड़ा जहाज़ों का बेड़ा है रादर देन अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, की जो और भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा जो फ्लीट्स हैं वो इंडिया के पास हैं। इन इंडिया अबाउट 40 मर्चेंट शिपिंग कंपनीज आर वर्किंग, कि इंडिया में 40 जो हैं वो इन इंडिया अबाउट 140 मर्चेंट शिपिंग कंपनीज आर वर्किंग, की 140 जो शिपिंग कंपनीज हैं मर्चेंट शिपिंग यानी व्यापार के लिए, ठीक है, वो 140 कंपनीज यहाँ पर वर्क करती हैं। आउट ऑफ दीज 107 कंपनीज आर एंगेज्ड इन कोस्टल ट्रेड, इनमें से 107 कंपनीज जो है वो सिर्फ कोस्टल ट्रेड पर एंगेज्ड हैं, यानी कोस्ट लाइन एरियाज पर ट्रेडिंग करने के लिए। 23 इन फॉरेन ट्रेड, 23 कंपनीज जो है वो फॉरेन ट्रेड के लिए हैं यानी विदेशी व्यापार के लिए। एंड 10 कंपनीज आर एंगेज्ड इन बोथ कोस्टल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, और जो 10 कंपनीज बची हैं, 10 कंपनियां, वो फॉरेन ट्रेड एंड कोस्टल ट्रेड दोनों ट्रेड करती हैं, ठीक है। द पब्लिक सेक्टर कंपनी Shipping Corporation of India is the largest shipping company owning a fleet of 88 ships,
कि यहाँ पर बोला कि पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी है, उसका जो नाम है वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, जिसके पास 88 फ्लीट्स हैं शिप्स के। ठीक है, 88 जहाज़ों का बेड़ा है। फिर है फॉलोइंग इंटरनेशनल सी रूट पास थ्रू इंडिया। कुछ मैं यहाँ पर आपको सी रूट्स दिखा रहा हूँ, आप देखें यहाँ पर। ठीक है, कि कुछ सी रूट्स जो हैं जो कि इंटरनेशनल सी रूट हैं और इंडिया से पास होती हैं। सबसे पहले सिंगापुर रूट। सिंगापुर रूट कहाँ पर? दिस रूट इज फ्रॉम कोलकाता टू शोर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाया जापान। ठीक है, कि कोलकाता के शोर से लेकर ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक जाती है वाया जापान होते हुए। फिर ऑस्ट्रेलिया रूट, तो यहाँ चेन्नई टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाया सिंगापुर, कि सिंगापुर होते हुए ये चेन्नई से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक जाती हैं। फिर है स्वेज रूट। स्वेज रूट जो है मुंबई टू पोर्ट सईद एंड लंदन, कि मुंबई से पोर्ट सईद और लंदन तक जाती हैं। फिर है कैप ऑफ गुड होप रूट। कैप ऑफ गुड होप रूट को उत्तमासा अंतरीप कहते हैं। ठीक है, जो कि मुंबई मोम्बासा टू यूरोप एंड अमेरिका। तो ये कुछ इंटरनेशनल सी रूट हैं जो कि इंडिया से पास होते हैं। ठीक है, तो आज हमने वाटर ट्रांसपोर्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ेंगे तो इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस चैप्टर का वो होगा एयर ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट पर हम इंडियन एयरलाइन, फिर पवनास, डिफरेंट टाइप की एयरलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें पाइपलाइन एंड पोर्ट्स आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।